वन मोर concept that you should know is call by value versus call by reference. ठीक है. So what is call by value? Call by value is nothing but you are providing the copy of original. ठीक है. And in call by reference we pass the original value as it is. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल की कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दिस मेनली ऑकर्स हैपन्स इन जावा. एंड दिस टेक्स प्लेस, कॉल बाय रेफरेंस टेक्स प्लेस इन CSS. ठीक है. तो कॉल बाय वैल्यू का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, वो है स्वैपिंग मेथड का. ठीक है. एक स्वैप मेथड का एग्जांपल लेके हम व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू देखते हैं. ठीक है. तो स्वैपिंग का क्या होता है कंसेप्ट, यहाँ पे देखो. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे. मान लो कि दिस इज इंट ए, दिस इज इंट बी. ठीक है. इंट ए मतलब 2, इंट बी मतलब 10. तो हमें क्या करना है, हमें इंट ए की वैल्यू 10 करनी है और इंट बी की वैल्यू 2 करनी है. ठीक है. तो हाउ विल डू, बहुत सिंपल है. फर्स्ट वी विल गिव दिस वैल्यू टू अ टेम्पररी वेरिएबल. ठीक है. ओके, ये हमने यहाँ पे 2 को ये वैल्यू दी है. ठीक है. तो अभी क्या हुआ, टेम्पररी वैल्यू हमारी 2 हो गई. ए अभी एम्प्टी है, तो हमने बी की जो वैल्यू है वो ए को दी है. ए को दी 10. सो दिस इज 10 नाउ. एंड अभी बी एम्प्टी हो गया, तो बी को हमने 2 वैल्यू दी है. ओके. सो दिस इज नथिंग बट स्वैपिंग. तो हमने स्वैप किया इन दोनों वैल्यूज को. विल टेक एन एग्जांपल. ओके, यहाँ पे देखो ये मेन फंक्शन है. एंड दिस इज इंट ए इक्वल्स टू 4, इंट बी इक्वल्स टू 2. तो कैसे करते हैं, हमने अभी जब एग्जांपल दिया सेम प्रोसेस बट कोड के फॉर्मेट में लिखा है. इन टेम्प इक्वल्स टू ए. ठीक है. फर्स्ट फर्स्ट वाज कि टेम्प को ए की वैल्यू दे दो. ठीक है. उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए को हमने बी की वैल्यू असाइन की है. एंड देन द लास्ट स्टेप वाज कि जो बी की वैल्यू एम्प्टी हो गई थी, तो उसको हमने टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू असाइन की है. ओके. सो दिस वाज द थिंग. इंट ए इक्वल्स टू 4, इंट बी 2. इंट टेम्पररी को ए दिया, ए इक्वल्स टू बी, देन बी को हमने टेम्पररी वैल्यू दिया. एंड दिस इज आर स्वैपिंग मेथड. तो हमने लास्ट में चेक किया कि हमारा स्वैपिंग मेथड सक्सेसफुल हो गया या नहीं. ठीक है. तो मतलब हमने प्रिंट करके देखा ए और बी की वैल्यू. तो अभी क्या है, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू, आंसर क्या आना चाहिए, ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 4 आना चाहिए. सो विल सी इफ इट कम्स. ओके. यस. सो ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 4, स्वैपिंग हो गया. बट अभी देखो, अगर मैं सेम जो कोड है वो एक फंक्शन में लिखा. ठीक है. ये वाला जो फंक्शन है, इसमें मैंने अगर लिखा, तो मैंने एक नया फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप. ठीक है. और ये सब मेरे को हटाना पड़ेगा. ओके. सो दिस इज द थिंग. ये रहने दो. ओके. सो अभी जो स्वैपिंग मेथड है, हमने इंट ए इक्वल्स टू 4 दिया है, इंट बी इक्वल्स टू 2 दिया है. एंड वी विल कॉल द स्वैपिंग मेथड हियर स्वैप. एंड आई विल गिव e कॉमा b. अभी मुझे आप बताओ कि हमने स्वैप तो किया है. ठीक है. स्वैप को कॉल किया, स्वैप इधर हो रहा है, बट क्या ए और बी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं. हम ये दो लाइन जो है वो यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि लाइक हमने एक्चुअल में क्या किया. ठीक है. सो आई रन दिस कोड, जावा फंक्शंस डॉट जावा. ठीक है. ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, इस फंक्शन में जो हमने स्वैपिंग किया है, इसकी वैल्यू तो ये करेक्ट है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 4, स्वैप हो गया. बट हमने मेन फंक्शन में जब
ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तब हमें ये ओरिजिनल वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये जो फंक्शन है तो उसमें हमने चेंज किया है। वी हैव नॉट चेंज द वैल्यू इन एक्चुअल, ठीक है। दिस इज द कॉल बाय वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो ए और बी ले रहे हैं, दिस इज अ कॉपी ऑफ दिस ओरिजिनल, इट इज नॉट द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। ये देखो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2, दिस वैल्यू इज एज इट इज, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2। तो इस स्वैप मेथड में अगर हमने चेंज किया तो वो उस फंक्शन में चेंज किया है, नॉट की होल कोड में, ठीक है। सो दिस वाज द concept of call by value, and opposite to this in css we pass call by reference, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पास की जाती है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।